हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अगेन अनीसा रांडा, और साथ में इसमें बात करूँगी मैं अंकिता भंडारी केस में भी। तो जैसे अनीसा की माँ ने बहुत ज़्यादा अब सब बोले थे होटल वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटियाँ उनकी बीवियाँ धंधा करती हैं, होटल में बर्तन मांजते हैं, यही उनकी औकात है, और जब मर जाते हैं तो विदेशों से इनकी लाश भी नहीं आती हैं। तो बहुत ज़्यादा अपशब्द बोले थे जो कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अंकिता, अनीसा और उसकी माँ ने दोनों ने माफ़ी मांग ली है यूट्यूब पर सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा माफ़ी ना मांगें, होटल वाले भाइयों के पैरों में गिरकर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे। लेकिन इस पर अनीसा और उनकी माँ का अभी तक कोई बयान नहीं आया है तो उनके भाई का, जो कि माफ़ी मांगने के लिए साफ साफ मना कर रहा है कि हम माफ़ी ऐसे नहीं मांगेंगे। अनीसा की माँ ने कहा कि एक माँ का दर्द क्या होता है, अगर तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होता तो शायद तुम समझते। तो वो जो निकला है उनके मुंह से, अब सब उनका कहना है कि वो एक माँ का दर्द निकला है। तो आंटी जी आपका तो माँ का दर्द निकल गया, लेकिन आपने जो और बेटियों पर और माओं पर लांछन लगाया है वो किसका दर्द है? वो उनकी बेटियां नहीं है, उनकी वाइफ नहीं है, उनको दर्द नहीं होता आपकी बातों से? आप कैसे किसी के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा सकते हैं? माना कि आपकी बेटी को ट्रोल किया गया है सगाई को लेकर, जब से उन्होंने जो जिनसे सगाई की है उनको ट्रोल किया गया है, लेकिन आप गिने चुने उन्हीं लोगों का नाम ले सकते थे ना कि ये लोग मेरी बेटी को ट्रोल कर रहे हैं। वो नाम कहाँ हैं जिनको आप बोल रहे हो कि हमने नाम निकलवाए हुए हैं, हमारे पास सारे स्क्रीनशॉट है, सारे रिकॉर्ड्स हैं? तो वो नाम आप क्यों नहीं ला रहे हो पब्लिक के सामने? कहाँ है वो नाम जिनका आप रियल में नाम लेना चाहती थी? लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं का नाम लेना चाहिए था, ना कि आपको पूरे ही सब होटल भाइयों को, होटल में काम करने वाले भाइयों को, उनकी वाइफ को, उनकी बच्चियों को बीच में लाना चाहिए था। तो आप खुद सोचिए, जब आपकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, आपने बिना वजह इतने सारे लोगों के ऊपर उंगली उठा दी, तो उनको कैसा लग रहा होगा? जो किया है वो तो उसका तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करोगे, करना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आदमी को ना सोच समझ कर बोलना चाहिए कि मुंह से निकले हुए शब्द जो है ना वो आपके वापस नहीं आएंगे। अब आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं एक बात कहना चाहती हूँ अंकिता भंडारी केस से जुड़कर। अब जैसे कि अनीसा वाला केस हुआ तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, सब यूट्यूबर्स ने वीडियो बना डाली, सब न्यूज़ चैनल पर आ गई, महिला आयोग वाली भी आ गई, बहुत कुछ हो गया। मतलब कि ऋषिकेश में जाकर उनके घर के पास धरना भी रख दिया गया और महिला आयोग के द्वारा बहुत कुछ हुआ कि, और अभी भी चल रहा है कि ऐसा क्यों बोला गया होटल भाइयों को लेकर, ये कहा गया वो कहा गया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अगर हम जिस तरह से अब अनीसा के खिलाफ खड़े हैं, अनीसा का बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर हम उसी तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर हम उसी तरह से अंकिता के सपोर्ट में वीडियो बनाते, अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहते, तो क्या अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता? उस बच्ची के केस को 1.5 साल हो गया है, उसकी माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, हमें न्याय दिलाओ, लेकिन उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। जो भी उनके सपोर्ट में आता है बल्कि उसको जेल की सलाखें जरूर दिख जाती हैं, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उस पर धारा लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? अगर जनता चाहे ना तो अंकिता को भी इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता के आगे हर कोई झुक सकता है। जनता जो एक ऐसी पावर होती है जनता में, अगर वो एक जगह हो जाए ना तो किसी को भी झुका सकती है। जितना हम अब अनीसा के खिलाफ, अनीसा की माँ पर लोग इकट्ठे होकर वीडियो बना रहे हैं, अगर उसी तरह से यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वर्कर्स और जितने भी महिला आयोग हैं और भी जितने भी आयोग हैं, अगर सब मिलकर अंकिता के खिलाफ, अंकिता के सपोर्ट में लड़े, अंकिता के माँ और पापा के सपोर्ट में आ जाएं, तो शायद जो हमारे एक भारत की बेटी है अंकिता, उसको भी इंसाफ मिल जाए। वो सिर्फ उत्तराखंड की बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है, ठीक है? उसके साथ गलत हुआ है, बाई चांस आगे आने, अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो आगे आने वाले टाइम में हर किसी के साथ गलत हो सकता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर वो मिनिस्टर की औलाद है तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। इसका मतलब तो मिनिस्टर की औलाद है, मंत्री की औलाद है, तो उसको फुल छूट मिल गई, वो किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है और उसको सज़ा नहीं मिलेगी।
ऐसा नहीं है। अगर उसके सपोर्ट में उतरेंगे ना हम अंकिता के सपोर्ट में, तो अंकिता को भी इंसाफ मिल जाएगा, उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो जिस तरह से अनीसा के खिलाफ उतरे हैं लोगों से उम्मीद करती हूँ कि उसी तरह लोग अंकिता के सपोर्ट में उतरे, तो शायद अंकिता को भी सपोर्ट मिल जाए, अंकिता को भी न्याय मिल जाए। खुद सोचिए, आप उनके माँ बाप कब से दर्द की ठोकर खा रहे हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता? ऐसा ही एक केस हुआ था निर्भया का दिल्ली में, लेकिन जिसने भी उस वारदात को अंजाम दिया था, जब तक निर्भया के कातिलों को फांसी नहीं मिल गई थी, लोग शांति में नहीं बैठे थे। लोगों ने दिन रात ट्रेंड चला दिया था कि उस इंसाफ मिलना चाहिए, और निर्भया को इंसाफ मिला। आखिर में उन तीनों को फांसी हुई, और एक महिला वकील जिन्होंने बिना फीस लिए निर्भया को इंसाफ दिलाया। तो उसी तरह से अगर चाहे तो पब्लिक अंकिता को भी इंसाफ दिला सकती है, और अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ उत्तराखंड के लोग नहीं सपोर्ट में हैं, अदर स्टेट्स के लोग भी सपोर्ट में हैं। मैं भी उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी अंकिता के सपोर्ट में हूँ। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता के गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए। बहुत हो गया अब ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोगों को फांसी नहीं मिलेगी तो दिन पर दिन ये घटनाएं घटती रहेंगी, और ऐसे ही कोई मिनिस्टर की औलाद होगी, कोई मंत्री की औलाद होगी, और कोई आईपीएस की औलाद होगी, तो इनको कोई फांसी नहीं मिलेगी। खुलेआम घूमते हैं, कुछ भी करते फिरते हैं। बेटियां सेफ रखनी है इन लोगों को, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब इन लोगों को सबक मिलेगा तभी जाकर ये सब क्राइम रुकेगा, अदरवाइज चलता रहेगा। तो हाथ जोड़ कर गुजारिश करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने अनीसा के खिलाफ जाकर वीडियो बनाई है, उसी तरह से अंकिता के सपोर्ट में भी वीडियो बनाएं, ताकि अंकिता को भी इंसाफ मिल सके। एक वीडियो बनाने में तुम्हारा कुछ नहीं खिंच जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारे व्यूज़ कम आ जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो व्यूज़ कमाना किसी को इंसाफ दिलाने से मैं लगती कि ज़्यादा मायने रखता है।